बांग्लादेश में का बा। अरे ओ महतारी, बोलो ना। कि बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनने वाला कह रहा है जो भी हो रहा है सही हो रहा है, इज्जत बिज्जत तो लूटी जा रही ना, बढ़िया चल रहा है एकदम परफेक्ट। अरे का बा, मुंह का है सिलबा। नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेशी हिंदुओं की क्या हालत हो चुकी है आज के समय आप सभी लोग जानते हैं। ना घर से कहीं बाहर निकल सकते हैं, ना घर में शांति से रह सकते हैं। चुन चुन करके आदमियों को मारा जा रहा है, चुन चुन करके औरतों का, लड़कियों का, बच्चियों का रेप किया जा रहा है। 12-12 साल की बच्ची का रेप किया जा रहा है। 140 लोग लगातार बारी बारी करके रेप करते हैं और तब तक रेप करते हैं जब तक लड़की मर नहीं जाती है। मरने के बाद उसके मुंह में पेशाब किया जाता है, फिर उसके गुप्तंग में चोट पहुंचाई जाती है और कई लोग को तो जिंदा ही जला दिया जा रहा है। चुन चुन करके घरों को लूटा जा रहा है, चुन चुन करके घरों को जलाया जा रहा है, चुन चुन करके दुकानों को लूटा जा रहा है। बांग्लादेश की जान कहे जाने वाले मशहूर सिंगर आनंद, जिनके घर को जला दिया है, 140 साल पुराना, जब पाकिस्तान भी नहीं था, बांग्लादेश की बहुत दूर बात। इसमें उनके कई सालों की मेहनत फूक गई, 3000 से अधिक इंस्ट्रूमेंट फूक दिए गए, लूट लिए गए। याद होगा, अगर हाथ में औरतें चढ़ गई तो रेप पहले किया जाएगा, फिर मारा जाएगा। अगर आदमी हत्थे चढ़ गए तो बीच रोड पे काट दिया जाता है, लटका दिया जाता है। आर्या भौमिक नाम की एक छात्रा, जिसमें इनका कहना है कि हमने जो आंदोलन में हिस्सा लिया था वो एक मानवता के नाते लिया था, एक इंसानियत के नाते लिया था, लेकिन अब हम हिंदुओं को ही मारा जा रहा है। फिर इनका ये कहना है कि जब इन्होंने अपनी आंखों से देखा कि हिंदुओं को चुन चुन करके मारा जा रहा, कत्लेआम हो रहा है, तब आंखें खुली। अब चीख चीख करके सोशल मीडिया पे बांग्लादेश से हिंदुओं को बचाने की गुहार लगा रही है। सारे पोस्ट इसी के ही हैं। आज के समय जितने भी एनडीए के नेता हैं, जितने भी लोग कट्टर हिंदू बन जाते हैं इलेक्शन के टाइम पे, आज सारे चुप साइलेंट, कुछ मालूम नहीं उनको, शायद कहीं बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे। लेकिन अगर किसी मुसलमान को हड़का भी दिया जाए तो साले ऐसे पहुंच जाते गिद्ध की तरह कि जैसे कि उनसे बड़ा धरती पे मानवतावादी कोई है ही नहीं। और मानवतावादी का एजेंडा चलाने वाला ध्रुव राठी भी साइलेंट ही रहेगा। वह ऐसा नहीं है, कोशिश नहीं कर रहा है वीडियो बनाने को लेकर, कोशिश कर रहा है, फैक्ट ढूंढ रहा है कि किस तरीके से नैरेटिव चल रहा है कि हिंदू को कत्लेआम किया जा रहा, मारा जा रहा है, उनको किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जा रहा है। गलत कैसे साबित करूं, उस चीज के लिए कोशिश कर रहा है। अगर कोशिश सफल हो जाती है तो आप तक पहुंचाएगा, नहीं तो चूहे की तरह बिल में घुसा रहेगा। इसका नाम है मोहम्मद आफर। स्टेटस लगाता है, कहता है कि पहले श्रीलंका, अब बांग्लादेश और फिर भारत का नंबर है। ये मैं डरा नहीं रहा हूँ, आगाह कर रहा हूँ। मतलब तुम्हें बता दे रहा है कि भाई सावधान हो जाओ, ये पक्की बात है। जो बांग्लादेश में हो रहा है भारत में होने वाला है। ये जो दलितों का ठेकेदार है चंद्रशेखर रावण, इसको भी बता देना चाहता हूँ कि भाई 30 से ज़्यादा दलित की दुकानों को जला दिया गया है, आके हवाले कर दिया है। अब तू भी राठी की तरह बिल में घुसा रहा है। सुन लिए ना, बस चुप रहियो, कुछ बोलियो मत अब। और तू बोल भी नहीं सकता, तेरी औकात भी नहीं, खुला चैलेंज है तुझे। चैलेंज में कितने दे दूं तेरे मुंह पे, कितने कर लो, फिर भी तू नहीं बोलेगा, इतनी मुझे गारंटी है। तभी तेरे को खुला चैलेंज दे रहा हूँ, बार बार, तीसरी बार चैलेंज ले ले। हिंदुओं के साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है, ये बात केवल बांग्लादेशी नहीं, केवल हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा विश्व जान रहा है। लेकिन कोई भी खुल के सामने नहीं आ रहा है सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि वो हिंदू है। आज के समय जिसके पास बड़ी बड़ी सत्ता है, बड़ी बड़ी पावर है, सब के सब फेल नज़र आ रहे हैं, सब के सब जीरो नज़र आ रहे हैं। इसी बीच में HRD यानी हिंदू रक्षा दल के प्रमुख भूपेंद्र चौधरी और पिंकी चौधरी जी निकल के सामने आए हैं। इन्होंने साफ तौर पे सरकार को लेकर बोला है, मोदी जी को लेकर बोला है कि 24 घंटे का अल्टीमेटम दे रहा हूँ। अगर इतने घंटे में तुमने बांग्लादेशियों को देश में से बाहर नहीं निकाला या वहाँ पे बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहे हैं उसको नहीं रोका, तो फिर हमारी जो कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। 24 घंटे हो चुके हैं। अब इनका क्लियर कहना है कि हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग चाहते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए हिंदुस्तान में ना रहे, उनको मार मार कर निकालना चाहिए। तो उनकी खुली चेतावनी ये है कि हिंदुस्तान में जितने बांग्लादेशी रह रहे हैं, आप उनको चुन चुन कर मारो, पीटो, किसी भी तरीके से कुछ भी करो, बस उनकी यहाँ से संख्या कम होनी चाहिए, या बाहर करो, कुछ भी करो, संख्या कम होनी चाहिए। जो कुछ भी होगा, किसी भी तरीके से केस अगर तुम पे लगेगा तो हम साथ खड़े हैं, वकील, पैसा सब कुछ हम देने के लिए तैयार हैं। आप पे केस ना लगे, इसलिए उन्होंने क्लियर बोल दिया है कि अगर पूछताछ करती है आपसे पुलिस तो क्लियर कह दो कि भाई पिंकी चौधरी के कहने पे हम ये सब कर रहे हैं। फिर जो भी होगा, जेल, फांसी, वो सब देख लूंगा मैं। आप जो भी भाई बांग्लादेशियों को मारेगा, स्वतंत्र होकर के ये कह दे कि पिंकी भाई के आदेशानुसार हम इन बांग्लादेशियों को मार रहे हैं और इनको हम भगा रहे हैं। अगर मुकदमा कायम करना तो पिंकी पे करो, तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, मैं स्वीकार करूंगा। उन मुकदमों को मैं स्वीकार करना चाहता हूं। फांसी पे चढ़ाएं मुझे, मैं चढ़ने के लिए तैयार बैठा हूं। ये बात वैसे उनको बोलनी चाहिए जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी सत्ता है, जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी पावर है।
उनको बोलना भी नहीं चाहिए, उनको काम कर देना चाहिए। लेकिन एक पिंकी चौधरी जैसे शख्स निकल के सामने आए तो मेरे हिसाब से इस आवाज़ को, इस बात को और लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि भाई हिंदुस्तान में आज भी कई लोग ऐसे हैं जो केवल घुसपैठियों को हिंदुस्तान में से निकालने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। हिंदुस्तान यानी अपना घर, अपने घर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। ये बात उन्होंने इसलिए भी बोली है क्योंकि कई लोग, आपने खुद भी देखा होगा कि अगर किसी से लड़ाई झगड़ा होता है तो लोग क्या सोचते हैं कि अगर यार कोर्ट कचहरी ना हो ना तो ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते ज़िंदगी बेकार हो जाती, पैसा बर्बाद हो जाता है। तो ये सारा जुम्मा इसीलिए उन्होंने ले लिया कि भैया तुमको इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी कतई डरने की ज़रूरत ही नहीं है, सारा कुछ हम पे डाल दो, हमारा नाम लगा दो, बस हम देख लेंगे सब कुछ। पिंकी भाई, आपने एक बात बहुत बड़ी ये बोली है कि अगरचे कोई भी व्यक्ति बांग्लादेशी को मारता है, अगरचे कोई पकड़ा जाता है, सीधा कह दे भाई पिंकी भैया ने बोला मैंने मार दिया, पिंकी भैया ने बोला मैंने मार दिया, केस करो पिंकी भैया पे करो। मुझे ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी अभी तक किसी भी व्यक्ति ने नहीं ली जितनी बड़ी जिम्मेदारी इन्होंने ले ली पूरे भारत की। हालांकि वो जिम्मेदारी भारत को स्वच्छ और साफ रखने के लिए ही है, ताकि जो घुसपैठ है हिंदुस्तान में अगर वो कम होंगे तो बहुत सारी चीज़ें सस्ती भी हो जाएंगी, साथ ही साथ में जो आपका रोजगार छीन करके वो पड़े वो आपको मिलेगा, और जनसंख्या तो कम होनी है ही। और साथ ही साथ में इन्होंने एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात बोल दी है कि जिस तरीके से वो लोग 10-10, 12-12 बच्चे पैदा करते हैं, हिंदू में ऐसा होता है, डरते हैं खर्चा पाने के लिए, खर्चा पानी कौन उठाएगा, पढ़ाई कौन कराएगा। तो भाई इस चीज़ के लिए भी पिंकी चौधरी जी ने इनाम घोषित कर दिया है। 5 बच्चों के लिए क्या है, 6 बच्चों के लिए क्या है, ये खुद आप उनके ही मुंह से सुने। जिसके घर में 4 बच्चे होंगे उस परिवार में हम उस बच्चे को सम्मानित राशि दे करके उसको सम्मानित करेंगे, और जिसके 5 बच्चे होंगे उसको 51,000 रुपए देंगे, जिसके 6 बच्चे होंगे उसको जो है हम शिक्षा भी मुफ्त करेंगे, उसकी जो भी जरूरतें होंगी, जिस हिंदू परिवार में 6 बच्चे होंगे उस परिवार की सुरक्षा, रक्षा और उसकी शिक्षा हिंदू रक्षा दल वहन करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली है बच्चों वाले, ये तो जिम्मेदारी संत समाज को लेनी चाहिए, लेकिन वो लोग इस चीज़ में सामने नहीं आते, पता नहीं क्यों, लेकिन फिर भी इन्होंने ली है तो बहुत बड़ी बात है। ये जिम्मेदारी भी बहुत कम लोग होते हैं लेने वाले, वैसा अभी तक तो किसी ने नहीं ली है। लोग होते एक आध परिवार का लेते जिम्मेदारी, लेकिन इन्होंने एक आध परिवार का नहीं, पूरे भारत के लिए है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताओ, और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो पिंकी जी के विचार हैं, इन विचारों को इस वीडियो तक ही सीमित मत रखिए, और लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि ये बोलना भी बहुत मुश्किल होता है। नमस्कार।